क्या आपने कभी सोचा अभी के टाइम में मीशो प्रॉफिटेबल हो गया है पर बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनसे भी ज़्यादा सेल अभी के टाइम में मीशो में आ रहा है। तो मीशो इतना प्रॉफिटेबल कैसे है? क्या आपने इसके ऊपर कभी नोटिस किया है? देखिए, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कमाता किससे है? किसी भी कस्टमरों से कभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं कमाता, वो कमाता है सेलर से। ये ऑलवेज आप ध्यान रख दीजिए। तो आप ये सोचिए मीशो में इतना प्रॉफिट कैसे है? क्योंकि अभी के टाइम में सेलर कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसा कर रहा है जिसके लिए सेलर्स को धड़ाधड़ लॉस हो रहा है पर मीशो प्रॉफिटेबल हो रहा है। आपको ये मालूम है कि एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कमाता कहाँ से है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ 85% जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो आता है एडवर्टाइजमेंट से। और बहुत लोग ऐसा है जिनको मालूम ही नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कितने में लिस्ट हो रहा है, कितने में सेल हो रहा है, हम लोगों के पास प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है, एड्स के ऊपर कितना स्पेंड हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है आज इसी रिगार्डिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक जो एक न्यू सेलर करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो नंबर 1 पॉइंट है नो योर बैंक सेटलमेंट अमाउंट। तो जैसे प्राइसिंग कैसे काम करता है, मैंने प्राइसिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पर बहुत सारा मेरे क्लाइंट ऐसा है जो मेरे पास जब न्यू ऑनबोर्डिंग के लिए आता है वो लोग मुझे बोलता है कि सर ये प्रोडक्ट मीशो में 59 में लिस्ट है पर हम लोगों को ये प्रोडक्ट 12 रुपीज़ में मिल जा रहा है, तो क्या हम इसमें 40 रुपीज़ रख के बेच दें तो हम लोगों का फ़ायदा होगा? अरे वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि ओरिजिनल प्राइसिंग क्या होता है और एक प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपके अकाउंट में कितना आ रहा है। अगर 10 रुपये का भी आप प्रोडक्ट पकड़ते हो, उसका उस प्रोडक्ट का आपका डिलीवरी चार्जेस आएगा, जीएसटी चार्जेस आएगा और भी बहुत सारा चार्जेस है, पैकेजिंग कॉस्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है, बहुत मिलने के बाद जाके वो प्रोडक्ट 10 रुपये का भी अगर प्रोडक्ट हो ना, वो 60-70 रुपीज़ में अगर आप सेल करते हो तब जाके आपको प्रॉफिट बनता है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, एक प्रोडक्ट आप सेल करते हो, अप्रोक्स मान लीजिए आपका 25 to 30 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन है लो लेवल प्रोडक्ट पे। आप 10 प्रोडक्ट सेल कर लिए पर बाई चांस अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न आ गया, रिटर्न कॉस्ट होता है लगभग 150 से लेके 160, 70, 80 तक भी जाता है। तो अगर आप 10 भी प्रोडक्ट सेल करते हो, उसका जितना प्रॉफिट मार्जिन है, आपको एक प्रोडक्ट लॉस में आपसे सारा पैसा वो लेके चला जाता है। तो जब भी आप, पुराना सेलर्स भी बहुत ज़्यादा ये करता है, पर अगर आप एक न्यू सेलर हो आप भी इसको ध्यान रखिए। जब भी आप किसी भी प्राइसिंग सेट कर रहे हो, ऑलवेज आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके बाद जो डिलीवरी कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद आप मिनिमम 35 to 40% आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जाके जो रिटर्न का एक परसेंटेज है, कम से कम 10 रुपये 5 रुपये तो पकड़ के चलेंगे उसका, जिससे कि इससे हम लोगों का लॉस मेंटेन हो जाए। और उसके ऊपर से आप एडवर्टाइजमेंट में चलाते हो तो एडवर्टाइजमेंट का ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपया कम से कम लगता ही लगता है। तो आप जब भी प्राइसिंग सेट कर रहे हो या आपका जो भी बैंक सेटलमेंट अमाउंट है, बहुत ध्यान से अच्छे से सोच के फिर वो यूज करें, नहीं तो पक्का आप लॉस में जाओगे। नंबर 2 पॉइंट है सस्ता बेचने के चक्कर में नुकसान। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सोचिए। किसी भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में लिस्ट है 300 में, पर हम लोगों को ये नॉलेज नहीं है क्या वो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या वो होलसेलर है। पर हम लोग मान लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ में माल उठाता है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरर अगर आपको माल देता है कम से कम 10 से 12 रुपये अपने पास प्रॉफिट रख देता है, उसके बाद ही जाके आपको प्रोडक्ट बेचता है। इसीलिए वो लोग जिस प्राइसिंग में प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर पाते हैं, आप उस प्राइस में कभी नहीं कर सकते हो। और एज ए न्यू सेलर वो लोग देखते हैं मीशो पोर्टल में ये प्रोडक्ट 300 में लिस्ट है, तो मैं क्या अगर इसको 280 में बेच दूँ तो मेरा ऑर्डर ज़्यादा आएगा। हाँ, ऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी आपका है, पर उसमें भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी चार्ज कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी भी आप पे कर रहे हो, लेबर कॉस्ट है, उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन है, उसके बाद आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप डिस्काउंट दीजिए या आप उस प्रोडक्ट के ऊपर देखिए, अगर 20 रुपये लॉस करके भी अगर हम प्रॉफिट मार्जिन है, ऑलवेज जब आप लिस्ट करो आप ये सोच के चलो अगर 100 प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें मेरा फायदा कितना है। और हर एक महीने में हर एक अकाउंट का प्रॉफिट मार्जिन जरूर चेक कीजिए, नहीं तो आप पक्का लॉस करोगे। तो प्रोडक्ट का भी सस्ते में बेचने के चक्कर में मत जाइए। आप बिजनेस इसीलिए कर रहे हो कि आप 2 पैसा कमा पाओ। आप शायद ही 100 प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हो, पर अगर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ही सही नहीं है तो आप कैसे उस पे सरवाइव कर पाओगे?
तो ऑलवेज जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, दिमाग में ये आप बांध लो कि नहीं, मुझे एक भी प्रोडक्ट अगर मैं सेल करूं उससे मुझे प्रॉफिटेबल रहना है। एट द एंड हम लोग बिजनेस इसीलिए करते हैं कि हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन से ही बैठना चाहिए। तो मेरा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली फोकस ऑन ऑर्डर्स। आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारा कॉल्स ऐसा आता है कि वो लोग बोलते हैं कि सर मेरा अभी के टाइम में 100 ऑर्डर्स है, क्या इससे मैं 300 ऑर्डर तक अचीव कर पाता हूँ? या मेरे पास अभी 200 ऑर्डर आ रहा है, क्या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये बोलता है। बल्कि आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि सर अभी के टाइम में मैं 70,000 रुपये इनकम कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे 1 लाख तक अचीव करूँ? तो ऑलवेज आपको इसमें फोकस करना है कि ऑर्डर में क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेन फोकस करना चाहिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी सही होगा और अगर प्रोडक्ट आपका 100 की जगह अगर आपका 50 भी ऑर्डर आता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बल्कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 100 ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद भी जाके आप देखोगे वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऑलवेज ज़्यादा क्वांटिटी में ना बेचे, क्वालिटी में बेचे और अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचे। नंबर 4 पॉइंट है सेलिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए, अब जब भी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आ रहे हो तो साफ साफ है कि आप बिजनेस के मकसद से आ रहे हो। और जब भी आप बिजनेस के मकसद से आ रहे हो, आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना चाहिए, मेरा जो कस्टमर है वो हमारे लिए लक्ष्मी बराबर है, क्योंकि वही हमें पे कर रहा है, उसके बदौलत ही हम लोगों का घर बार सब टिका हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट हम अपने कस्टमरों को सेंड करें, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी में और अच्छा पोजीशन में अपने कस्टमरों के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी में अपना कस्टमरों के पास पहुंचेगा, तभी जाके वो बंदा इसमें अच्छा रिव्यू करेगा, और जितना अच्छा रिव्यू आपके पास होगा उतना अच्छा आप और भी इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, और लोगों का अटेंशन भी बना रहता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत सारा सेलर मेरे पास ये आता है कि सर मेरे पास सेकेंड कॉपी एडिडास का, नाइकी का सेकेंड कॉपी का मेरे पास जूता है, इसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन में, क्या बिकेगा? आप खुद सोचो, एक बंदा 10,000 रुपये दे के एक प्रोडक्ट ले रहा है और आप उसी प्रोडक्ट को 500 रुपये में बेच रहे हो, दोनों का क्वालिटी तो ज़मीन आसमान का होगा। और जब भी एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, वो एक मकसद से कर रहा है कि नहीं मुझे प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, और वहाँ पे जाके मान लीजिए आपने पैकिंग सही से नहीं किया, कहीं पे बारिश आ गया, आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग पूरा भीग गया, और वहाँ पे जाके कस्टमर के पास अल्टीमेटली डैमेज प्रोडक्ट पहुँचा, कस्टमर देख के रूठ जाएगा, आपका प्रोडक्ट तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ में दोनों बैड रेटिंग्स देके जाएगा, उससे आपका विजिबिलिटी भी डाउन हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के मकसद से आओ, ऑलवेज ये सोचो कि कितना अच्छा प्रोडक्ट का क्वालिटी हम अपने कस्टमरों को प्रोवाइड करें। तो नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म। क्योंकि देखिए, आप ये सोचिए, आप किसी भी जगह अपना ऑफलाइन एक दुकान है, आपका बिजनेस एक जगह से सही चल रहा है, सेलिंग वगैरह ठीक आ रहा है, तो आपका नेक्स्ट एम क्या होना चाहिए? दूसरी जगह एक और दुकान लेना, तीसरी जगह दूसरे दुकान से भी प्रॉफिटेबल है, तीसरी जगह में और एक दुकान लेना। ऐसे ही बिजनेस रन होता है हर जगह। तो अभी के टाइम में मीशो इतना पॉपुलर हो गया है, और मीशो में सेल करने के लिए कम से कम 1 मिलियन प्लस सेलर आ चुका है मीशो में, और वो लोग आने के बाद मीशो से ही बस सेलिंग करता है। आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, पहले मीशो में आपने लिस्ट कर लिया, एक प्लेटफॉर्म में आपका लिस्ट हो गया, यहाँ से आपका माल बिक रहा है, साथ साथ में दूसरा प्लेटफॉर्म में भी जाइए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब भी ट्राई कीजिए, यहाँ पे भी आपका सेल्स होगा, तो हर जगह से सेल्स होगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका है? आपका ही तो है। तो इसीलिए जब भी आप मीशो में सेल कर रहे हो, मीशो में अगर आपका प्रोडक्ट सही से रैंक कर रहा है, सबसे पहले एक ट्रेडमार्क लो, अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करो, और ट्राई ये करो कि ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेके अपना खुद का ब्रांडिंग से आप माल बेचो। क्योंकि खुद का ब्रांडिंग से एक फ़ायदा क्या होता है, अगर 10 लोग आपका प्रोडक्ट लिए तो उस माउथ स्प्रेड में भी आपका प्रोडक्ट जाता है कि नहीं ये कंपनी का है, एज सपोज कि महामाया का है, तो अगर ये देखेगा कि नहीं, अगर महामाया का अगर चश्मा मुझे पसंद आ गया, और आपका वो भी अपना दूसरा भाई या बंधु को बोलेगा नहीं ये जो महामाया का जो चश्मा लिया था ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप खुद का एक ब्रांड बना लो। ब्रांड बनाने का मकसद यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म गेम के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो। ये तो आप नॉर्मल रास्ते में बैठ के आपका प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो,
ये एक मार्केट प्लेस है और ये एक स्टैंडर्ड मॉडल पे वर्क करता है, तो आपको भी वो स्टैंडर्डिटी मेंटेन करके चलना चाहिए। और अभी के टाइम में मीशो भी अपना प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा सुधार कर रहा है, जिसमें अगर आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जा रहा है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, और बस प्रोडक्ट क्या, बहुत सारे अकाउंट भी आज के टाइम में ब्लॉक हो गया है। तो जब भी आप ये चीज़ आप गांठ बात लीजिए, जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करने के लिए आए, ऑलवेज एज ए ब्रांड सोचिए कैसे हम अपना प्रोडक्ट सही डिलीवर कर पाए, कैसे ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम लोग प्रेजेंस बढ़ा पाए, कैसे लोगों के पास और अच्छे से पहुंच पाए। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, तभी जाके आप महीने के लास्ट में एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। नहीं तो आप देखोगे कि महीने में आपने 50,000 प्रोडक्ट बेच दिया, पर वहाँ पे प्रॉफिट शायद आपको 50,000 ही आया है या लॉस में आया है। तो उससे अच्छा है एक प्रोडक्ट में बेचूंगा, पर एक प्रोडक्ट में मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के चलूंगा। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप समझ पाए हो चीज़ों को और डीपली। तो अगर आपका भी ऐसा कोई ई कॉमर्स दोस्त है, आपके खुद के साथ साथ उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियोस में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगला और एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और हरे कृष्णा।